कब किसकी चमक जाए कोई नहीं जान सकता। कुछ ऐसा ही हुआ जन्म से दिव्यांग कमलेश चौबे के साथ। सैनिक का दिव्यांग बेटा 7 साल से ट्रेन में भीख मांग रहा था, लेकिन रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक पेंशन के वेलफेयर से उसकी भेंट हुई तो 1 वर्ष में ही उसकी तकदीर बदल गई। बृहस्पतिवार को रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक कार्यालय में अधिकारियों ने उसका सम्मान किया और इस पुनीत कार्य के लिए वेलफेयर की सराहना की। आइए सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं के जुबानी। चौबे, मैं ग्राम रखवा पोस्ट रखवा थाना राजपुर, जिला बक्सर, बिहार का निवासी हूँ सर। पिताजी मेरे सर आर्मी में, सेना में 2 सर्विस किए हैं सर। एक 69 में वो एएमसी में भर्ती हुए थे सर, और 89 में 20 साल सर्विस करके एएमसी से रिटायर हो गए। फिर सर वो 89 में रिटायर होने के बाद 90 में फिर डीएससी में भर्ती हुए। उसके बाद 2000 में सर डीएससी से रिटायर हो गए। उनके रिटायर होने के बाद सर हम लोग सब गांव में आ गए, और मेरे पिताजी सर, जब तक मेरे पिताजी थे सर तब तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और कुछ भी मुझे पता नहीं चला कि कैसे ज़िंदगी जिया जाता है और कैसे क्या होता है सर। और उसके बाद पिताजी जब मेरे 2014 में गुजर गए, उससे पहले मेरी मम्मी 2009 में गुजरी थी। मम्मी के गुजरने के बाद भी मेरे को थोड़ा तकलीफ हुआ, तो मेरे भाई और मेरे भगवा ये लोग सब घर वाले सब लोग बोले कि हम लोग हैं ना, तो आप चिंता मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और उसके बाद सर जब मेरे पिताजी 2014 में गुजर गए, उसके बाद सर असली ज़िंदगी का अनुभव मेरे को तब हुआ जब मेरे पिताजी 2014 में गुजरे। जो मेरे अपने थे, सगे संबंधी, घर के भाई देहात, गांव वाले, जवार वाले, सब लोग सर मेरे को दूध में से जैसे मक्खी को बाहर निकाल के फेंकते हैं, वैसे ही संधे को बाहर निकाल के फेंक दिया था उन लोगों ने। कोई मुझे साथ देने के लिए तैयार नहीं हुआ सर। मेरे घर वाले जितने भी लोग थे जो मुझे प्यार से नाम लेके बोलते थे सर, वही लोग मुझे क्या बोलते थे कि अरे ये अनहरा आगिल बड़ी, अनहरा आगिल पर कुछ ना कुछ लेबे करी, एक भगावा से ले जाते सर। ऐसा ऐसा मैं जिस थाली में खाता था सर, मेरा जो भाई है वो थाली को सर लेके आके आंगन में ऐसे ऐसे पकड़ के कूच दिया, बोला कि मैं इसको और इसकी बीवियों को कहाँ से खाना खिलाऊंगा। ये सर मेरे को ऐसे ऐसे ताने देते थे और ऐसे ऐसे करते थे सर। मैं लास्ट में थक हार गया कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ सर। मैं कहीं काम मांगने के लिए जाता, वो लोग मुझे बोलते कि तुम्हारे आंखों से दिखाई नहीं देता है, तुम काम क्या करेगा जी, तुम जाओ यहाँ से। सर मेरे को वहाँ से भगा दिया जाता था। इसी तरह से सर मैं कैसे करके अपने बोलूँ कि क्या करूँ मैं। अब तो मेरे बच्चे हैं, बीवी है, उनको भूखा तो मैं देख भी नहीं सकता ना, कि कैसे देखूँगा कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भूखे और मैं वहाँ में रहूँगा जिंदा। उसके बाद सर सबसे पहले मैंने अपने ज़मीर को मार दिया। मैंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैंने सर सोचा कि मैं सुसाइड कर लूँगा, अपने शरीर को ही ख़त्म कर दूँगा, कि ना मैं ये रहूँगा और ना ये सब देखूँगा सर। लेकिन जब भी मैं सुसाइड करने के लिए जाता सर, तो मेरे दोनों बच्चों का आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगता, पापा पापा करके। तो मैं वो भी करना छोड़ दिया सर कि मैं नहीं, सुसाइड नहीं करूँगा, मैं लड़ूंगा दुनिया से। तो सर अपने आप को मार के मैं गाड़ियों में घूम कर सबके सामने सर 2 रुपया 4 रुपया ऐसे भीख मांगने लगा कि सर मुझे दे दीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ सर, मुझे 2 रुपया दे दीजिए, 4 रुपया दे दीजिए सर, मैं आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है सर। वैसे करके मैं मुगलसराय से पटना तक मैं भीख मांगता था सर। उसी बीच में सर यहाँ के मनोज कुमार सर हैं, इनकी मुलाकात मेरी हो गई यहाँ पर दिलदार नगर के पास में, आसपास में कहीं ट्रेनों में ही। तो सर उस टाइम मुझे देखे तो मुझको बोले कि आप भाई क्यों भीख मांग रहे हो, आप इतने हट्टे कट्टे इंसान हो, सही हो, आप भीख क्यों मांग रहे हो। मैंने कहा कि सर मैं दोनों आँखों से अंधा हूँ सर, और मैं इस ट्रेन के नीचे आके कट के मर जाता, लेकिन कभी भीख नहीं मांगता सर। लेकिन क्या करूँ सर, मेरे 2 बच्चे हैं, उनको पालना है, उनको पालने पोसने के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ सर। मेरे पिताजी आर्मी में 2 सर्विस किए हैं। बस इतना सर सुनने के बाद बोले कि अरे आपको तो पेंशन मिल सकता है, आप उसके लिए क्यों नहीं ट्राई करते। मैंने कहा कि सर मुझे कुछ पता नहीं है सर कि कैसे पेंशन मिलेगा। फिर उसके बाद मनोज साहब जो हैं उन्होंने अपना नंबर दिया और कहा कि आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्या होता है। फिर सर ने जो है मेरे पास मेरे डैडी का पीपीओ था और मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट था, उसमें सर मैं लेके मनोज सर से बोला तो सोल्जर बोर्ड से उनको वो किया गया सर, उसको आगे किया गया। फिर एएमसी रिकॉर्ड से सर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जब मैंने देखा कि एएमसी रिकॉर्ड से रिप्लाई नहीं आ रहा है सर, तो मैं बाई हैंड लेके गया लेटर, और जब बाई हैंड लेटर लेके गया तो वहाँ पर भी मुझे कोई नहीं पूछ रहा है सर, जबकि मेरे पिताजी उसमें 20 साल सर्विस की है और उसी जगह पर मैं गया हूँ। मुझे बोलते हैं कि भाई तुम हो कौन, नहीं मिलता है पेंशन, कौन बोला तुमको कि पेंशन मिलता है, चलो जाओ जाओ यहाँ से भागो, नहीं मिलता है पेंशन। फिर मैंने वहाँ से फ़ोन किया सर मनोज सर के पास, मैंने कहा सर देखिए मुझे ऐसा ऐसा करके लोग भगा रहे हैं यहाँ पर, मेरे को कोई इज्जत नहीं दे रहा है सर।
फिर हमारे मनोज साहब ने यहाँ से फ़ोन किया वहाँ रिकॉर्ड ऑफिस में। वहाँ पर फ़ोन करने के बाद सर अंदर से एक साहब आए, वो मुझे बाइज्जत अंदर लेके गए सर। उसके बाद मेरे पूरे डॉक्यूमेंट्स को देखे और उसके बाद वहाँ से कार्रवाई शुरू किया गया सर। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे पास में लेटर आया कि आपका डेट ऑफ बर्थ जो है पिताजी ने आपके डीएसी में है, उसमें और इसमें दोनों में डेट ऑफ बर्थ गलत है। तो फिर उसके बाद मैं कन्नूर गया सर डेट ऑफ बर्थ के लिए, बाय हैंड लेके कन्नूर गया। मैं बोला कि वहाँ जाऊँगा फिर लेटर भेजूँगा, फिर वहाँ भी विलम्ब होगा। मैं बाय हैंड कन्नूर गया सर अकेला लेके लेटर को। वहाँ गया तो वहाँ भी डीएसी रिकॉर्ड में मेरा इसी तरह से सेम वो कर रहे थे उन लोग, कोई मेरे को वो नहीं कर रहा था सर, अंदर नहीं जाने दे रहा था और ना मेरे को कोई बढ़िया से बोल रहा था सर। यहाँ तक कि कोई पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा था कि आप इतने दिनों से यहाँ पर आए हैं, पानी पिए हैं कि नहीं पिए हैं सर। फिर मैंने मनोज सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर देखिए यहाँ पर भी मैं आया हूँ, यहाँ पर भी मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है। फिर मनोज सर ने यहाँ से फ़ोन किया उन लोगों ने सर किया, करने के बाद फिर अंदर से सर आए और वो मुझे बाइज्जत अंदर लेके गए सर, पानी पिलाया, खाना खिलाया और उसके बाई हैंड सर मेरे को जो है मेरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके दे दिया सर। फिर मैंने एमसी रिकॉर्ड को ला के दिया तो वो बोलते हैं कि आपको जो है ये कैसे करके दे दिया डीएसी रिकॉर्ड ने, आपका 1981 का डेट ऑफ बर्थ आपका 1978 कैसे कर दिया। अब उन लोग से क्या क्या प्रूफ लेके आपको ऐसा किया उन लोगों ने। तो फिर मैं डीएसी रिकॉर्ड में फ़ोन लगाया, मैं बोला सर ऐसा ऐसा बात है। तो वो बोले कि हमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है, कि हमने आपका ना चेंज किया है उम्र कि हम आपको प्रूफ लेंगे या उनको कुछ प्रूफ देंगे। हमने चेंज तो नहीं किया, जो गलत था उसको गलत किया है, जो सही था उसको सही किया है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ 1978 था उसको हमने सही किया है और 1981 जो गलत था उसको गलत कर दिया है। फिर उन लोग को देने के बाद सर फिर एमसी रिकॉर्ड ने मुझे फिर परेशान किया सर, बोला कि अभी भी हमको सर्टिफाइड नहीं हुए हैं। बोलते हैं क्या कि अभी भी जो है हमको ब्रिगेडियर का जो साइन किया हुआ सर्टिफिकेट होता है जो डिसेबिलिटी का, वो हमको चाहिए। फिर सर मैं अंधा लड़का फिर परेशान हुआ सर। फिर मैं वो लेके गया दानापुर। जब मैं एमएच में पहुंचा तो वो लोग बोले कि भाई यहाँ पर तो कर्नल रिकॉर्ड है, यहाँ पर जो है ब्रिगेडियर का नहीं है। आप एक काम करिए, या तो रांची चले जाइए, या तो कलकत्ता चले जाइए, या तो फिर यहाँ चले जाइए, नामकुम चले जाइए, अपना यहाँ लखनऊ चले जाइए। 3 जगह ही ब्रिगेडियर बैठते हैं। तो सर मेरे को वहाँ से जो है हमारे पटना से सर मेरे को ये रांची नज़दीक लगा, तो मैं नामकुम हॉस्पिटल चले गया। वहाँ पर भी सर मेरे को अंदर एंट्री किसी ने नहीं किया। उसके बाद सर वहाँ से भी मैंने मनोज सर को फ़ोन किया सर, यहाँ फ़ोन करने के बाद फिर सर ने सीडीए से वहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वहाँ के कर्नल से बात किया, फिर वो कर्नल साहब ने जो है डॉक्टर मैडम है उनसे अपॉइंटमेंट लिया तत्काल में। मेरा अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैडम ने अच्छी तरह से मेरे आंखों का जांच किया और ब्रिगेडियर साहब के हाथ से मेरे को 100% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे दिया। फिर मैंने ले आके वो एमसी रिकॉर्ड को दिया सर, और अब ऐसे ही भूखा ऐसा ही भटकता था मैं। फिर वहाँ से मैं आया, एमसी रिकॉर्ड को दिया, एमसी रिकॉर्ड फिर मेरे को 2 महीना तक उसको फाइल को दबा दिया सर। और 2 महीने फाइल दबाने के बाद फिर मुझसे कहता है क्या कि आपको जब यहाँ से जोर लगाया गया, सीडीए से वहाँ पर जोर लगाया गया कि आप कागज आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो दे दिया है, पर ये नहीं बताया कि डिसेबिलिटी कब से है। अब सर उसके लिए मुझे फिर वापस नामकुम हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर मेरे को बोलना पड़ा कि सर ये डिसेबिलिटी कब से है, ये लोग पूछ रहे हैं। फिर उन लोगों ने अच्छी तरह से मेरे फिर दोबारा आंखों का रीचेक किया सर। रीचेक करने के बाद मेरे को बाई बर्थ का जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के दिया, तब मैं ला के वहाँ पर दिया। उसके बाद सब जब मैं सब कागज़ दे दिया, फिर यहाँ से हमारे सीडीए से सर वहाँ पर जोर लगाया गया कि जब कागज़ आपको सब मिल गया है तो फिर आप वहाँ से हमारे पास क्लेम क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो जब क्लेम मांगे सर, तो वहाँ से जब क्लेम यहाँ पर आ गया सर, और यहाँ पर क्लेम आने के बाद सर मेरे को बहुत लगा होगा तो 15 वर्ष के लिए बाई हैंड लेके कन्नूर गया। मैं बोला कि वहाँ जाऊँगा फिर लेटर भेजूँगा, फिर वहाँ भी विलम्ब होगा। मैं बाई हैंड कन्नूर गया सर अकेला लेके लेटर को। वहाँ गया तो वहाँ भी डीएसी रिकॉर्ड में मेरा इसी तरह से सेम वो कर रहे थे, मतलब कोई मेरे को वो नहीं कर रहा था सर, अंदर नहीं जाने दे रहा था और ना मेरे को कोई बढ़िया से बोल रहा था सर। यहाँ तक कि कोई पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा था कि आप इतने दिनों से यहाँ पर आए हैं, पानी पिए हैं कि नहीं पिए हैं सर। फिर मैंने मनोज सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर देखिए यहाँ पर भी मैं आया हूँ, यहाँ पर भी मुझे यही प्रॉब्लम हो रही है। फिर मनोज सर ने यहाँ से फ़ोन किया उन लोगों ने सर किया, करने के बाद फिर अंदर से सर आए और वो मुझे बाइज्जत अंदर लेके गए सर, पानी पिलाया, खाना खिलाया और उसके बाई हैंड सर मेरे को जो है मेरा डेट ऑफ बर्थ मेंशन करके दे दिया सर। फिर मैंने एमसी रिकॉर्ड को ला के दिया तो वो बोलते हैं कि आपको जो है ये कैसे करके दे दिया डीएसी रिकॉर्ड ने, आपका 1981 का डेट ऑफ बर्थ आपका 1978 कैसे कर दिया। अब उन लोग से क्या क्या प्रूफ लेके आपको ऐसा किया उन लोगों ने। तो फिर मैं डीएसी रिकॉर्ड में फ़ोन लगाया, मैं बोला सर ऐसा ऐसा बात है। तो वो बोले कि हमने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है, कि हमने आपका ना चेंज किया है उम्र के हम आपको प्रूफ लेंगे या उनको कुछ प्रूफ देंगे। हमने चेंज तो नहीं किया, जो गलत था उसको गलत किया है, जो सही था उसको सही किया है।
आपका जो डेट ऑफ बर्थ 1978 था उसको हमने सही किया है, और 1981 जो गलत था उसको गलत कर दिया है। फिर उन लोग को देने के बाद सर फिर एमसी रिकॉर्ड ने मुझे फिर परेशान किया सर, बोला कि अभी भी हमको सर्टिफाइड नहीं हुए हैं। बोलते हैं क्या कि अभी भी जो है हमको ब्रिगेडियर का जो साइन किया हुआ सर्टिफिकेट होता है जो डिसेबिलिटी का, वो हमको चाहिए। फिर सर मैं अंधार का फिर परेशान हुआ सर, फिर मैं वो लेके गया दानापुर जब मैं एमएच में पहुंचा तो वो लोग बोले कि भाई यहाँ पर तो कर्नल रिकॉर्ड है, यहाँ पर जो है ब्रिगेडियर का नहीं है। आप एक काम करिए, या तो रांची चले जाइए, या तो कलकत्ता चले जाइए, या तो फिर यहाँ चले जाइए, नामकुम चले जाइए, अपना यहाँ लखनऊ चले जाइए। 3 जगह ही ब्रिगेडियर बैठते हैं। तो सर मेरे को वहाँ से जो है हमारे पटना से सर मेरे को ये रांची नज़दीक लगा, तो मैं नामकुम हॉस्पिटल चले गया। वहाँ पर भी सर मेरे को अंदर एंट्री किसी ने नहीं दिया। उसके बाद सर वहाँ से भी मैंने मनोज सर को फ़ोन किया सर, यहाँ फ़ोन करने के बाद फिर सर ने CBA से वहाँ फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद वहाँ के कर्नल से बात किया, फिर वो कर्नल साहब ने जो है डॉक्टर मैडम है उनसे अपॉइंटमेंट लिया तत्काल में। मेरा अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैडम ने अच्छी तरह से मेरे आँखों का जाँच किया, और ब्रिगेडियर साहब के हाथ से मेरे को 100% डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दे दिया। फिर मैंने ले आकर वो MC रिकॉर्ड को दिया सर, और ऐसे ही भूखा प्यासा ही भटकता था मैं। फिर वहाँ से मैं आया, MC रिकॉर्ड को दिया, MC रिकॉर्ड फिर मेरे को 2 महीना तक उसको फाइल को दबा दिया सर, और 2 महीने फाइल दबाने के बाद फिर मुझसे कहता है क्या कि आपको जब यहाँ से जोर लगाया गया, CBA से वहाँ पर जोर लगाया गया कि आप कागज यहाँ के नहीं बना रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो दे दिया है, पर ये नहीं बताया कि डिसेबिलिटी कब से है। अब सर उसके लिए मुझे फिर वापस नामकुम हॉस्पिटल जाना पड़ा। फिर मेरे को बोलना पड़ा कि सर ये डिसेबिलिटी कब से है, ये लोग पूछ रहे हैं। फिर उन लोगों ने अच्छी तरह से मेरे फिर दोबारा आंखों का रीचेक किया सर। रीचेक करने के बाद मेरे को बाई बर्थ का जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना के दिया, तब मैं ला के वहाँ पर दिया। उसके बाद सब जब मैं सब कागज़ दे दिया, फिर यहाँ से हमारे CBA से सर वहाँ पर जोर लगाया गया कि जब कागज़ आपको सब मिल गया है तो फिर आप वहाँ से हमारे पास क्लेम क्यों नहीं भेज रहे हैं। तो जब क्लेम मांगे सर, तो वहाँ से जब क्लेम यहाँ पर आ गया सर, और यहाँ पर क्लेम आने के बाद सर मेरे को बहुत लगा होगा, तो 15-20 से 1 महीना के अंदर ही अंदर सर मेरा टोटली काम हो गया। और मुझे सर वहाँ पर मेरा PPO मेरे घर तक पहुँच गया, और मुझे सर 15 लाख रुपया एरियल, और प्लस में सर अभी फिलहाल 21,000 रुपया पर मंथ महीना मिल रहा है सर, जिससे कि आज मैं एकदम सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपने बाल बच्चे को पढ़ा रहा लिखा रहा हूँ सर, और एक सुखी संपन्न ज़िंदगी जी रहा हूँ। इसी के लिए मैं ये PCBA के सर PCBA के सारे अधिकारियों को सर मैं तहे दिल से लाख शुक्रगुजार हूँ सर, और लाख शुक्रिया अदा करता हूँ सर, कि अगर PCBA नहीं होता ना सर, मैं सच्ची बता रहा हूँ क्या कि अंधा लड़का नहीं होता, और ना ही उसका परिवार होता, सब खत्म हो जाती है। लेकिन आज PCBA ही है जिसके थ्रू सर मैं हूँ। मेरा फिर बीच में ये जनवरी-फरवरी को पेंशन रुक गया था सर। पेंशन रुकने के बाद में फिर मैंने वहाँ पे बोला कि कहाँ से मेरा पेंशन आएगा सर। फिर मैंने मनोज सर को फ़ोन किया, मैंने कहा सर मेरा पेंशन रुक गया है। तो फिर यहाँ देखा गया कागज़ को, तो सर क्या तो मेरी मम्मी का उसमें डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगा था, इस वजह से रुका था। फिर मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट भेजा, तो हमारे PCBA के जो पेंशन प्रधान नियंत्रक हमारे संदीप सरकार सर हैं, इन्होंने सर जो है मेरा वो मम्मी का डेथ सर्टिफिकेट लेने के बाद उसको वो किया सर, वो ये कागज़ को उसमें लगा के सर उसको सही करके फिर मेरा PPO वो कर दिया सर, निकाल दिया सर। तो मेरा PPO मेरे को मिल गया सर, उसके बाद मेरा फिर पेंशन चालू हो गया सर। तो मुझे यही सब दिक्कत हुआ था सर, ऐसे करके मैंने अपनी ज़िंदगी को पार किया। अभी पेंशन मिल रहा है? जी सर, अभी पेंशन मिल रहा है। दोनों पेंशन मिल रहा है?